नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है वॉल्वो की सबसे छोटी कार जो कि अभी इंडिया में ऑन सेल रहेगी, वो EX30। अब क्योंकि नाम में X आ गया है, इसका मतलब ये SUV है। हालांकि कई एंगल से SUV लगेगी नहीं आपको, उसका रीज़न भी बताऊंगा। डिज़ाइन कुछ ऐसी की गई है, एरोडायनेमिक्स जो है कुछ ऐसे रखे गए हैं, बट गाड़ी जो है वो भारत में आ चुकी है। मैंने 1 साल पहले इसका वीडियो शूट किया था, हालांकि पब्लिश थोड़े दिनों पहले ही किया है। एकदम डिटेल हाथ लगा के हर एक चीज़ की, वो चाहो तो आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया स्पेसिफिक कि क्या चीज़ें आई है, क्या कैसी है, प्राइस कैसी है, चलाने में कैसी लग रही है, बिकॉज उस वीडियो में चला के मैंने आपको ढंग से नहीं बताया था। तो हर एक चीज़ की बात करते हैं एक एक करके। चलो, सबसे पहली चीज़ कि गाड़ी दिखती कैसी है। देखो, गाड़ी जो है मुझे ठीक ठाक लगती है। इनफैक्ट मैंने जो बाहर चलाया था ग्रीन कलर में, बोला था मैं बहुत ही क्यूट और अच्छी दिखती है, वो एक्चुअली दिखती है वो वाला कलर। ये वाला कलर या बाकी जो कलर्स मैं देख रहा हूँ उसमें ठीक लग रही है, बट किसी भी तरीके से मस्कुलाइन या वैसी फीलिंग जो है गाड़ी नहीं देगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये एक मात्र गाड़ी मैं घर में रख लूँ और मेरे को ऐसा रॉबस्ट वाली फीलिंग भी आ जाए, वैसी भी चाहिए हो, तो वो शायद आपके लिए ना हो पाए। मे बी ये सेकेंडरी कार या कोई ऐसी कार जो घर में इन जनरल सबके चलाने होगी हो, उसके हिसाब से जो है ये सही रहेगी और दिखती ठीक है ओवरऑल। मतलब बहुत बुरी भी नहीं दिखेगी और बहुत बढ़िया भी नहीं दिखेगी, डिपेंडिंग ऑन द कलर। बट बाकी चीज़ें जो है जो कि इस गाड़ी को छोटी बनाती है, उनमें एक चीज़ ये भी है कि इसमें कोई भी रूफ रेल ऐसी चीज़ नहीं आती है, तो उस वजह से भी थोड़ी छोटी दिखती है। साइड से आगे से देखोगे तो और मेरी बात को बेहतर समझोगे। पीछे से एकदम नीट फिनिश है, कोई किसी तरीके का हमें प्रॉब्लम या फिनिशिंग रिलेटेड इशू नहीं लगा। एकमात्र प्रॉब्लम जो लगी कि ये बटन बूट खोलने के लिए यहाँ पे आता है। अब ये बटन दिन में तो दिख जाता है, लेकिन रात में जो है समस्या होती है कि दिखता नहीं है बटन कहाँ दबाना है। हालांकि बूट जो है उसमें आपको जो है 2 स्टेप एडजस्टमेंट मिल जाता है। ये नीचे वाला है, और अगर ये नीचे वाला नहीं देखना चाहो आप तो ये ऊपर की तरफ जो है यहाँ रख सकते हो। बूट स्पेस छोटा है इन इफ़ यू कंपेयर विथ वॉल्वो XC40, ऑलमोस्ट 100 लीटर के आसपास छोटा है बूट स्पेस, तो वो एक चीज़ है। उसके बाद में साइड में चलते हैं। गाड़ी में आपको कुछ कुछ चीज़ें, ये सेंसर दिख रहे होंगे, टोटल 12 सेंसर, 6 आगे 6 पीछे, आगे पीछे। और गाड़ी जो है उसमें आपको ऑटोमेटिक पार्किंग वगैरह वाला सिस्टम जो भी मिलता है। साइड में से भी बहुत ज़्यादा ऊंची या वैसे फीलिंग नहीं दे रही, एक तो थोड़ा खड़ी भी उस तरफ गड्ढे में, तो थोड़ी वैसे लग रही होगी। बट EX30 की बैजिंग यहाँ पे, और 155 किलोवाट की चार्जिंग स्पीड जो है वो आपको यहाँ DC चार्जर से मिल जाती है। नीचे डिस्पाइट द फैक्ट कि गाड़ी बड़ी नहीं है, 69 किलोवाट आवर की बैटरी जो है वो स्टफ़ कर दी गई है, और उसकी वजह से रेंज जो है अच्छी खासी होगी। अभी ड्राइव करते हैं उसकी बात करेंगे। इस तरफ से मैं आपको इसलिए लाया हूँ क्योंकि गाड़ी जो है इसमें कोई भी चाबी वाबी नहीं आती है। एक की कार्ड देते हैं वॉल्वो वाले अभी इंडिया में, कोई भी जैसे सॉलिड चाबी नहीं देते हैं। हालांकि एक फ़ोन में चाबी आपके लिए परमानेंट रहेगी, चाहे आपका फ़ोन बंद भी हो, आप जैसे ही फ़ोन लेके नज़दीक जाओगे वो खुल जाएगा और काम करने लग जाएगा, बट ऐसा कोई फिजिकल की नहीं आती है। एक और रीज़न जो कि मुझे आपको इधर दिखाने का था वो ये कि ये जो मिरर है, अगर आप इस तरफ से देखोगे तो इस पर स्पेशल अटेंशन चाहिए कि ये बहुत ही हाई क्वालिटी स्टफ़ है। अगर आप देखोगे तो बेजल लेस और बढ़िया इसमें ब्लाइंड स्पॉट के लिए जो है आपको मार्किंग वगैरह दिख रही है, बट दिस मिरर विल नॉट मूव सेपरेटली। मतलब ये खोखा और मिरर जो है अलग अलग मूव नहीं करेंगे, ये इंटीग्रेटेड एक साथ। तो जब आप एडजस्ट करते हो तो भी पूरा सिस्टम एक साथ घूमता है। दैट कैन बी ए प्रॉब्लम बिकॉज इंडिया में बाइक्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, और आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे आगे की तरफ जो है 19 इंचज़ की व्हील बरकरार रखे गए हैं, जो कि डायमंड कट लॉय के साथ में प्लास्टिक आपको जो है वो लगाया गया है बेटर एरोज़ के लिए। 245 R19 गुडियर का बढ़िया टायर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। गुडियर ये टायर है एफिशिएंट ग्रिप परफॉर्मेंस SUV, ये टायर जो है यहाँ इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट से टू मी इट लुक्स ओके नाइस। वाइट और ग्रीन में बहुत बढ़िया लग रही है, वो कलर इंडिया में ऑफर नहीं की जाएंगे, डार्क में मैंने अभी तक देखी नहीं है। एंड ये गाड़ी जो है पूरी EV फील देती है। आगे कुछ भी खुला है ऐसा कुछ चीज़ जो है वो नहीं है। फ्रंट में वॉल्वो लिखा है, और आपको जो है 3 रडार आगे भी मिलते हैं, एक लॉन्ग रेंज रडार 2 साइड में मिलते हैं, यानी कि रडार से लोडेड है ये गाड़ी, तो वो वाला सीन है। एक चीज़ मैं क्विकली आपको दिखाता हूँ, आप यहीं रहोगे तो, वो है फ्रंट, जो कि एक्चुअली मुझे लगता है प्रोबेबली सबसे स्मॉलेस्ट फ्रंक रहा है आज तक का मेरी नज़र में इलेक्ट्रिक कार में। या तो दिया ही नहीं जाता है, या अरे ये 2 बार खोलना पड़ता है। अगेन BMW एंड वॉल्वो ये जो है 2 बार खुलवा दिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रंक जो है आज तक का मेरी नॉलेज में यही रहा होगा। मैंने कभी भी 10-12 लीटर से कम फ्रंक नहीं देखे हैं। दिस इज़ जस्ट 7 लीटर्स, दो इट प्रैक्टिकली लुक्स बिगर। और आपका सामान जो है वो चार्जिंग केबल वगैरह जो है यहाँ आ जाएगी। घर पे आप चाहो तो इसको 11 किलोवाट से चार्ज कर सकते हो, आप चाहो तो, बाय द वे हाइड्रोलिक है वो, सॉलिड भाई, जो दरवाजे भारी है हर तरफ के, वैसे फीलिंग आती है सॉलिड। अंदर चलो, इंटीरियर में बैठते ही आपको फील होगी, एक तो आवाज़ फील होती है भाई, क्या धड़ाम से बजती है, मतलब एकदम सॉलिड चंक जो है वो सुनाई देता था, दाम करके। पूरा प्रॉपर वॉल्वो क्वालिटी हर जगह, बाहर मेटल पे लगती है। बट
इंटीरियर में आप देख के ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी है फोटोज़ वगैरह में, बिकॉज कहीं पे भी आपको वो वुड फिनिश या प्रॉपर लेदर या कहीं पे भी ऐसा ना जो ग्लिटरी प्लास्टिक या ग्लॉस मतलब जो कांच वाँच का इफेक्ट दिया जाता है, स्वरोस्की इफेक्ट वगैरह, वो कहीं नहीं दिख रहा है आपको। एकदम हर जगह ऐसा लगता है कुछ प्लास्टिक या अलग अलग तरीके की चीज़ें इस्तेमाल की गई है, बट क्वालिटी हर जगह बेहतरीन है। आप किसी भी जगह हाथ लगा लो, चाहे वो रिसाइकल मटेरियल हुआ या यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह जो दिया गया है, या ये जो फिट एंड फिनिश हुई, या जिस तरीके का ब्लेंड डिज़ाइन का है, एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आउट ऑफ द प्लेस लगती है या हिलती डुलती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चीज़ें जो है बहुत बढ़िया है। एक और चीज़ आपको बैठते ही पता चलेगी, वो ये कि फिजिकल बटन्स की कमी है। दरवाजे पे कोई भी बटन कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ दरवाजा जो है खोलना है, बंद करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े ग्लव बॉक्स दिए गए हैं, सॉरी हाँ, डोर में जो बिन्स है वो दिए गए हैं, और उसके अंदर जो है रबर पैडिंग नहीं दी गई अंदर की तरफ, तो कुछ भी बॉटल जो है वो बचती है, बिकॉज इतना बड़ा है कि बॉटल ईजिली रखी जा सकती है और उसमें हिलती है। तो वो थोड़ा सा आप आफ्टर मार्केट कुछ आपको ट्रीटमेंट उसका करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। इट शुड नॉट बी ए कॉस्टली अफेयर, बहुत ही सस्ते में हो जाएगा। बट उसके अलावा आपके वो स्टीयरिंग व्हील पे जो बटन दिए गए हैं उससे भी आप बहुत कम इंटरेक्शन कर सकते हो। म्यूजिक आगे पीछे हो जा रहा है, बट आपको किसी भी तरीके का ओरियम एडजस्ट करना है तो भी आपको इससे इंटरेक्ट करना पड़ता है। बेसिकली ये 12.25 इंच की जो स्क्रीन है ये ऑलमोस्ट सारे काम करती है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि विंडोज़ रोल डाउन करने के लिए जरूर यहाँ बटन दे दिए गए, हालांकि रियर वाले के लिए अलग से नहीं दिए गए, यहाँ पे बटन दिया गया, इसको दबा के रियर से करनी पड़ती है वगैरह वगैरह। थोड़े से हैं, आपको ऐसा कमी फील होगी तो वो वाली चीज़ बिल्कुल है। बट ये स्क्रीन की मेरे ख्याल से एक बार आदत पड़ने के बाद में हर चीज़ सॉर्ट हो जाएगी। कनेक्टेड रहती है स्क्रीन, गूगल मैप्स जो इनबिल्ड आते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप जो है एप्पल कारप्ले भी कनेक्ट कर सकते हो। और बाकी सब चीज़ें जो बेसिक वाली है वो इस गाड़ी वाले बटन को दबाओगे तो आपको पहले क्विक कंट्रोल दिखेंगे, उसके बाद आपको जो है सेटिंग्स वगैरह में जंप करना होगा। तो मोस्टली चीज़ें जो है आपकी क्विक कंट्रोल में आ जाती है। बट स्टिल आई वुड काउंट इट एज ए हेजल फॉर एनीवन हु इज़ नॉट प्रो, या जिसको सीखने की अब ललक नहीं रही, उसको यूँ है कि भैया 40-50 साल का बंदा हो गया, उसको अब सिंपल गाड़ी चाहिए इसमें बैठ के चला सके, उसके लिए प्रॉब्लमेटिक ये हो सकता है। बाकी ड्राइव वगैरह कंट्रोल सेलेक्ट करना जो है वो मुश्किल नहीं है, और किसी भी तरीके के बाकी चीज़ें जो है बेसिकली लाइट हाई बीम वगैरह देना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉर्टेड है। इवेंचुअली साउंड बहुत बढ़िया है गाड़ी का, उसमें भी कोई इशू नहीं है। सीट्स वगैरह की क्वालिटी बहुत अच्छी है। स्टोरेज स्पेसेस जो हैं वो भी दबा के दिए गए हैं, मल्टीपल छोटे छोटे स्टोरेज स्पेस जो है यहाँ ऊपर नीचे दिए गए हैं, कोई भी इशूज़ में नहीं है। ग्लव बॉक्स की डिज़ाइन थोड़ी सी ऑड है, आपको ये दबाओ और उसके बाद में भाई ये कुछ और ही बोल रहा है, बोले पता नहीं क्या चार्जिंग डिवाइस, अच्छा चार्ज, हाँ डिवाइस चार्ज मैंने लगाया भाई। अब ग्लव बॉक्स खोल, अबे हटा, ये ले, चार्जिंग योर डिवाइस, रिमूव की कार्ड एंड अदर ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है। ये ग्लव बॉक्स जो है वो यहाँ पे खुला, ये देख पा रहे हो, रबराइज या ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, बट स्मॉल लेकिन फिर भी बढ़िया नीट है। और आपको लॉक अगर आप करके चल जाओ वैले मोड में डाल के तो कोई खोल नहीं सकता है जब तक आप इसके पिन ना डालो, तो लॉकेबल सिस्टम भी है। बट आपको जो है एक और चीज़ जाननी होगी कि क्या पीछे बैठने पर स्पेस है, बिकॉज एक गाड़ी है जिसमें महंगी है 40-50 लाख की, 5 लोग तो बैठे हैं उसमें, 4 लोग तो बैठे हैं कम से कम। अनफॉर्चुनेटली रियर सीट जो है बहुत सारे लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। ये गाड़ी 2 एडल्ट्स और उनके 2 बच्चों के लिए तो बढ़िया है। रियर में अगर कोई एडल्ट बैठना चाहे बैठ सकता है, वो 5 फुट 8 इंच का मैं आगे बैठा था, और पीछे भी जो है मेरे पास स्पेस है, नीचे भी पाँव रखने की जगह है। बट थाई सपोर्ट जो है उसकी कमी कह दो, या इस सीट का बहुत ज़्यादा डीप होना कह दो यहाँ से, तो आपको प्रॉपर से फील नहीं दे पाती है आराम से बैठने वाली। हाँ, ये जो आपके पास में यहाँ पे दी गई है सीट जो है, इनको आप एडजस्ट भी कर सकते हो एक्चुअली। तो ये सीट्स जो है इनको आप रेक्लाइन के हिसाब से एक तो यहाँ रख दिया, और दूसरा एक्चुअली यही स्टेप है, देयर इज़ नो एडजस्टमेंट हियर। ओके, देयर इज़ नो एडजस्टमेंट। सरप्राइजिंगली मुझे इनिशियल लगा था कि एडजस्टमेंट है, वो इसलिए क्योंकि ये लैच नहीं थी, ये यहाँ पे थी, और मुझे लगा था कि एक ये स्टेप हुआ और दूसरा ये स्टेप हुआ, बट ये स्टेप नहीं है, लैच नहीं हुई थी। तो देयर इज़ नो एडजस्टमेंट। रिक्लाइन एंगल से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, मुझे प्रॉब्लम जो है इस वाले एरिया से है। उसके बाद में गाड़ी में आपको कोई भी रियर एसी वेंट वगैरह नहीं मिलता है, जो कि एक बड़ा डील ब्रेकर मैं तब तक नहीं समझता हूँ जब तक गाड़ी में रूफ़ जो है वहाँ से धूप नहीं आ रही हो। यहाँ पे रूफ़ खुली रहेगी, टिंटेड है ग्लास, बट फिर भी अच्छी खासी धूप आएगी और गाड़ी गर्म होगी, और आप डिमांड करोगे कि एसी जो है वो तेज़ किया जाए। और जब एसी तेज़ किया जाता है तो शायद आगे वाला पैसेंजर थोड़ा अनकंफर्टेबल रहे, पीछे वाले तक हवा तभी पहुँचेगी। उसके बाद में एक और चीज़, वॉल्वो है, सेफ्टी भरी पड़ी है गाड़ी में, अंदर भी सीट बेल्ट 3 पॉइंटर वाले और हेडरेस्ट वगैरह सब कुछ जो है एकदम प्रॉपर्ली दिया गया है।
एक और चीज़, पीछे बैठोगे तो 2 आपको टाइप सी मिल रहे हैं और विंडो कंट्रोल जो है वो भी यहाँ मिल पा रहे हैं। ये एक स्लॉट दिया गया है, अंदर से रबराइज है, इसमें आप फ़ोन फंसा सकते हो ऐसे। अनफॉर्चुनेटली एक ही बड़ा फ़ोन जो है वो यहाँ पे आ पाएगा। उसके जस्ट नीचे देखोगे तो ये वाला स्पेस दिख पा रहा है, आप इसको हटा दो, चाहे ऐसे यूज़ कर लो या इसको यूज़ कर लो, बट दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी बिग स्पेस जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, जो कि यहाँ फ़ोन फेंकूँगा मैं तो आगे जो है वहाँ से भी निकाल सकता हूँ, उधर से भी स्पेस दिया गया है। एक और चीज़ मैं आपको, ये बॉटल मैंने यहाँ पे इसीलिए रखी थी ताकि मैं आपको दिखा दूँ। अगर आप पीछे की तरफ चलो मेरे साथ में, तो जहाँ फ्रंट डोर बिन्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, रियर में आपको 1 लीटर की बॉटल रखने के लिए भी ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा इस चीज़ का मुझे मलाल है कि रियर में थोड़ा और बेहतर स्पेस निकाला जाता तो मज़ा आ जाता। एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा स्पेस बताऊँ, बीच वाले बंदे ने तो फ़ोन रख लिया, अपना दूसरा वाला बंदा कहाँ रखेगा, यहाँ पे। छोटे छोटे बहुत सारे स्पेसेस इस गाड़ी में दिए गए हैं, बट स्टिल थोड़ी सी सीट स्पेस या सीट का जो सिस्टम है उसको बेहतर किया जाना चाहिए था। ओके, तो ड्राइवर सीट से बात करते हैं। थोड़ा सा सन जो है वो डाउन आ गया है, तब हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा एम्बियंट लाइट का माहौल एंजॉय करना बढ़िया है। चालू कहाँ से करते हैं, ये इस पे आओ, यहाँ पे एम्बियंस दिया हुआ है, इसमें यू कैन चूज़ मल्टीपल लाइट्स। तो वो लाइट्स जो है यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो, इनमें चेंजेस होते हैं कलर एंड लुक्स ब्यूटीफुल। एंड बाय द वे, मैंने बोल तो दिया बहुत बढ़िया म्यूजिक सिस्टम है, ये नहीं बताया कहाँ पे। ये जो पूरा बार देख रहे हो फ्रंट, इसमें 140 मतलब 1040 वॉट का सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। 6 स्पीकर तो यहीं लगे हुए हैं, फिर बाकी स्पीकर जो है अलग अलग जगह गाड़ी में और लगे हुए हैं। इसको फिलहाल मैं करता हूँ पीछे। इस गाड़ी की सबसे बढ़िया बात यही है कि इसमें एंड्रॉइड वाला सिस्टम इंटीग्रेटेड आता है, तो वो जो है वो मेरे को बढ़िया लगता है। एनीवे, एक एक करके बात करना शुरू करते हैं कि क्या चीज़ें कैसी लग रही है। और एक चीज़ जो मैं आपको सही से पॉइंट आउट नहीं कर पाया, स्क्रीन में जो ऊपर वाला पार्ट है ये MID है। ऑब्वियसली जो आई बटन में वीडियो दी हुई है जिसमें पूरा वॉकराउंड दिया हुआ है, जो मैंने एक्चुअली में किया तो वो में था, बट गाड़ी में कुछ खास फर्क नहीं है, तो वो भी आप देख सकते हो। उसमें हर एक चीज़ पॉइंट आउट की थी मैंने, बट अगर आप वो नहीं देख रहे हो तो मैं पॉइंट आउट करता हूँ। ये MID का पार्ट है लार्जली। ये जो बटन यहाँ दिए गए हैं इससे आप टॉगल कर सकते हो कि मुझे क्या चीज़ें कहाँ सेट करनी है, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह से रिलेटेड चीज़ें करनी है, या मुझे ये वाला जो देखो यहाँ सिस्टम है कि आप स्टीयरिंग या क्रूज़ कंट्रोल, मतलब जो भी सेटिंग आपको चूज़ करनी है आप वैसे कर सकते हो। एंड ऑन टॉप ऑफ इट यू ऑब्वियसली हैव द सिस्टम हियर। आप इसको एक बार और नीचे प्रेस करोगे तो आप अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल पे चले जाओगे। तो ये अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जो है यहाँ पे शुरू हो चुका है। एंड ये अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जो है मल्टीपल रडार जो मैं आपको पहले गिना रहा था उनके बेसिस पे ही काम करता है। एक चीज़ और मैं बोल रहा था, हाँ ऑब्वियसली MID वाला पार्ट जो है इसमें यू कैन टॉगल थ्रू थिंग्स। यहाँ बैठे बैठे ये क्रूज़ कंट्रोल की स्पीड कम ज़्यादा आप कर सकते हो, और म्यूजिक सिस्टम वगैरह वाला तो चलो यहाँ पे है ही, वो तो है ही, इसके अलावा कुछ नहीं है। नीचे वाली स्क्रीन जो है बाकी चीज़ों से रिलेटेड काम करती है। आगे एक विंडसर जा रही है जो कि हमारी ही लॉन्ग टर्म कार है, इसको अब वापस भेजने का वक्त आ गया। ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं थी, मतलब आई थिंक 1.5 महीने के आसपास रही है ये गाड़ी। हमने काफ़ी चलाया, देखना था विंडसर में क्या अच्छी बातें क्या बुरी बातें हैं जो कि लॉन्च के बाद में फील हुई, क्योंकि कई इलेक्ट्रिक कार्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। हर ब्रांड की गाड़ियाँ अलग अलग तरीके से बिहेव करती है, इसलिए थोड़ा हम लंबा रख लेते हैं कभी कभार अगर ब्रांड राजी हो तो, अदरवाइज फिर ओनर से ले लेते हैं। तो वो वाला सिस्टम है। अगर आपको भी अपनी गाड़ी कभी फिल्म करवानी है ना, तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे लिंक दिया हुआ है मैंने कि मतलब एक फॉर्म है वो भर दो आप, कभी हमें लगा कि उस एरिया में है जहाँ पे आप हो और शूट कर सकते हैं तो हम ऐसे शूट कर लेंगे, मैं कॉन्टैक्ट कर लूँगा आपको। एनीवे, फिलहाल जो है बाकी बातें छोड़ते हैं, गाड़ी से रिलेटेड बात करते हैं। क्या ऐसे मैं बोले जा रहा हूँ, देखो जो दुबई में मैंने गाड़ी चलाई थी उस गाड़ी को चलाने में मज़ा ज़्यादा आ रहा था, बिकॉज इट वॉज मच मोर पावरफुल डुअल मोटर वर्जन। ये सिंगल मोटर वर्जन है, और स्टीयरिंग फील जो है अपने फर्मेस्ट सेटिंग पे, जो यहाँ सेटिंग आती है 3 आप कैसा रखना चाहते हो उस सेटिंग पे भी जो है उतना ज़्यादा ऐसा फर्म मज़ेदार नहीं लग रहा है। मतलब मज़ेदार कनेक्टेड फील नहीं हो रहा है। लाइट और हल्का और प्रेडिक्टेबल वगैरह तो है, उसमें कोई इशू नहीं है। आई थिंक अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल बंद करना पड़ेगा, बड़ा ज़्यादा इंटरवीन कर रहा है। तो फर्म और ऐसा जो कहते हैं ना कि आपको पता चलता है कहाँ जा रही है, और ऐसा बहुत कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं गिराने वाला है, लेकिन आपको वो चीज़ों का मज़ा नहीं आता है कि भाई ऐसा तगड़ा ही ऐसा जो पावर है बेसिकली इसकी 276 हॉर्स पावर, नहीं 270 हॉर्स पावर या 72 हॉर्स पावर, उसके हिसाब से जो है मज़ा वहाँ पे नहीं आता। इट इज़ जेन्युइनली अ वेरी फास्ट कार। 0 to 100 आई थिंक ये 5.3 समथिंग में करती है, सच में बहुत फास्ट गाड़ी। एक बार नीचे की तरफ जो है जाना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं आपको 0 to 100 करके भी दिखाता। नीचे जो है उतनी स्पीड्स है नहीं 100 की, वरना मैं आपको करके दिखाता। बट इट इज़ लेजिट फास्ट कार। ये सिर्फ सिंगल मोटर वर्जन है, तो मतलब सिर्फ रियर व्हील ड्राइव में अवेलेबल है। बट अगर आप बात करो बाकी चीज़ों की अपार्ट फ्रॉम हैंडलिंग, एक बार एक्चुअली कर ही देता हूँ मैं, खाली है। तो ये वाला सेक्शन में कुछ रेजिडेंशियल कुछ है, उसके बाद में खाली है।
तो वहाँ मैं कर लेता हूँ। तो आप देख ही लोगे कि कैसे क्या सीन है। अब कोई नहीं आता बीच में, वहाँ तक जहाँ तक वो बहुत आगे लोग हैं ना वहाँ तक खाली है। तो लेट मी ओके लेट्स डू दिस। ये देख रहे हो आप कोई मोड वोड कुछ चेंज नहीं किया मैंने। इट इज़ जेन्युइनली फास्ट, बहुत ही बढ़िया थ्रॉटल मैपिंग की हुई है गाड़ी की, कोई भी इशू से रिलेटेड नहीं है। एक्सेलेरेटर पेडल कभी भी जर्की ऐसा फील नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम जब आई पेडल पे आप होते हो और शहर में होते हो तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में थोड़ा और लग सकता है, तो उसका कैलिब्रेशन आई डोंट नो किस लोगों को सूट करे या ना करे, बट आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप बिना ये पेडल ऑफ किए जो है पूरे टाइम चला सकते हो और बढ़िया गाड़ी चलती है, कोई भी इशूज़ नहीं होता। मतलब दिस इज़ वन कार, आप बैठो चलाओ, आपको कुछ भी सेटिंग वेटिंग एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जोर से पेडल दबाओगे तो फास्ट चलेगी, अदरवाइज स्लो चलती रहेगी आराम से, कोई इशू नहीं है। तो एकदम सॉर्टेड कार है इन टर्म्स ऑफ दैट बिहेवियर, चलने वाले बिहेवियर में। मैं इस गाड़ी को इतनी देर तक जो है हाईवे पे चला रहा था, बट मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि मैं इसको जो है एक अच्छी ट्विस्टी वाली रोड पे जाके आपको बात करके बताता हूँ। सो हाउ आई एम फीलिंग विद दिस कार। ये गाड़ी के ना दो नेचर है। जब आप इसको स्लो चलाते हो उस टाइम पे चलाने में थोड़ी सी फर्म लगती है, थोड़ी सी हार्ड टाइप फील होती है। ऐसा लगता है कि ये ना मतलब गड्ढे अंदर नहीं भेजती है, लेकिन आपको पता चलता है कि सस्पेंशन थोड़े हार्ड है। बट 2 लोग 3 लोग बैठे हो उसके बाद, या फिर गाड़ी जब फास्ट चल रही हो, तो ये लेजिट ग्लाइड कर जाती है कुछ कुछ गड्ढों से। आई थिंक 19 इंच व्हील्स और जो अच्छे टायर है उसका नतीजा है कि क्या मस्त ऐसे निकल रही है। ऑब्वियसली सस्पेंशन अभी भी ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाते हैं और थोड़े से फर्म तो हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा गड्ढे जब होंगे और उस पर स्लो जब निकल रहे हो तो गाड़ी इधर उधर फेंकी जाएगी। जैसे कि ये वाले गड्ढे यहाँ पे आ गए, तो इन पे गाड़ी जरूर इधर उधर जाती है, बट कोई किसी तरीके का आपको अंदर ट्रांसफर नहीं होता है वो वेट, वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी हैंडलिंग वगैरह जो है उसके थोड़े से और यहाँ पे मोड वगैरह दिए हैं, बट फिर भी जो है मुझे और स्टिफनेस पसंद थी जो कि यहाँ नहीं मिलती है। ऐसा लाइट ही फील होता है स्टीयरिंग, जो कि अच्छी बात है। मोस्टली लोग जो सिटी में चला रहे हैं उनके लिए कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग ऐसा एलिमेंट उसमें नहीं है, तो वो एक ठीक चीज़ है। बट मुझे जेन्युइनली थोड़ा ज़्यादा जो कहते हैं ना फर्मनेस वगैरह, सॉरी ज़्यादा स्टीयरिंग में वेट जो है वो पसंद है, जो कि यहाँ पे ऑन ऑफर नहीं है। लेकिन एकदम एक्यूरेट फील होता है ऐसा स्टीयरिंग, ऐसा वो नहीं है कि वेग टाइप फीलिंग नहीं है। एक्यूरेसी जो है स्टीयरिंग में अच्छी खासी है, तो वो भी एक बढ़िया चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद में रही ब्रेकिंग वगैरह, तो जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है ओवरऑल ब्रेक वगैरह का एकदम बढ़िया काम करता है, कुछ भी उसमें से ऑड चीज़ नहीं है। और मुझे लगता है कि जो अडास है उसका भी ऑलमोस्ट कैलिब्रेशन अच्छा ही रहा है, बिकॉज आज पूरे दिन में बिल्कुल भी ऐसा इंट्रूजन फील नहीं हुआ है मुझे कहीं भी अडास का कुछ भी। जैसे मैं अभी ये इधर देख रहा हूँ तो बोलता है ड्राइवर अलर्ट अनअवेलेबल, ठीक है, तो उससे ये इसलिए आता है मोस्टली मैं हाथ वाथ रख लेता हूँ या इधर देख रहा होता हूँ तो वो बताता रहता है। तो उस टाइम भी ऐसा जैसे वो MG M9 में भी वो इधर उधर कर रहा था, वैसे नहीं करती है गाड़ी, एकदम सटल तरीके से बताती है। तो वो एक थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाता है ब्रांड में, कि भले ही जो उन्होंने एकदम ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक चीज़ें बताई, बट वो कैरी करते हैं अपनी पूरी लेगेसी और वो थोड़ा ढंग से सोफिस्टिकेटेड वे में करते हैं काम को, तो वो एक चीज़ यहाँ पे है। बाय द वे मुझे गाड़ी की लाइट जो है वो जला लेनी चाहिए या नहीं जला लेनी चाहिए। लाइट्स जो है वो भी एक्चुअली बढ़िया है, अब दिख रहा है मुझे अच्छी लाइट है यार। मतलब ऑब्वियसली आप अंधेरे में ज़्यादा बेटर समझ पाओगे, बट जिस तरीके के अंधेरे में हूँ कई बार लाइट्स का एकदम क्लियरली पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे एकदम शार्प कट और बढ़िया थ्रो जो है पता चल रहा है। ऑब्वियसली आई बीम करूँगा तो ज़्यादा अंदाज़ा लगता है, बट मुझे सही लग रही है इसकी लाइट्स। थोड़ा और अंधेरे में भी चलाऊंगा, अगर मेरे इंप्रेशन बदले लाइट के बारे में तो मैं दिखा दूंगा, बट लाइट से रिलेटेड भी आपको जो है एडजस्टमेंट भी यहाँ से करना पड़ता है। दिस इज़ लिटिल टू मच, मुझे लगता है इतना जो है वो नहीं करना चाहिए। इसका एनिमेशन कैसे आता है, अगर मैं नीचे ऊपर करूँ कुछ खास एनिमेशन नहीं आता, बस वो कंफर्मेशन मांगता रहता है। नाउ दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ राइट कि आप यहाँ पे भी करो फिर यहाँ पे कंफर्म भी करो, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे इस गाड़ी में। ये इनकी आदत आपको पड़ेगी तो ही मज़ा आएगा देखो आपको, अदरवाइज आप गाड़ी रख के परेशान हो सकते हो कि यार ये क्या इतने ज़्यादा टेक वैक दे दी। एंड वॉल्वो की सारी कार मूविंग फॉरवर्ड ऐसी ही होगी, अनलेस दे डिसाइड कि चलो कुछ चीज़ों के बटन हम वापस दे रहे हैं आपको, बट मोस्टली चीज़ें ऐसी होने वाली, तो ये जरूर एक चीज़ है। मुझे लगता है मोस्टली ऐसा जो लोग थोड़े यंग हैं या जो थोड़े बहुत इन चीज़ों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं उनके लिए गाड़ी बहुत बढ़िया है। रेंज भी अच्छी होगी अगर आपको हाईवे वगैरह पे भी ले जानी हो तो, बट सिटी के लिए तो परफेक्ट है, छोटी है, हर जगह चली जाती है, टर्निंग रेडियस वगैरह बढ़िया है, कोई भी इशू से रिलेटेड नहीं है। लेकिन आपको बस थोड़ा सा टेक वेक के मामले में जो है एडवांस नहीं बट एटलीस्ट सीखने लायक होना पड़ेगा, ऐसा क्यूरियस और वैसे होगे तो ही काम चलेगा, अदरवाइज आपको कंफ्यूजिंग ही लगेगी गाड़ी, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लगती है। एंड ये बहुत बढ़िया चीज़ है इनकी एंड्रॉयड ऑटो वाला, जो नॉट एंड्रॉयड ऑटो बट जो
एंड्रॉयड वाला सिस्टम इनबिल्ट आता है ना वो। बाय द वे ये डैश कैम लगा हुआ है गाड़ी में, साथ में आता है, तो मुझे पता नहीं कितने का आता है, वॉल्वो से पूछना पड़ेगा कि कितने का आता है, बिकॉज यूजुअली ये डैश कैम कई बार बहुत महंगी चीज़ होती है। ऑडी ने अभी एक लॉन्च किया था 65,000 रुपीज़ का, आई डोंट नो ऐसा क्या था उसमें, बट ये पता नहीं एक्सेसरी है क्या है और इसमें प्लेस्ड है। एक और चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी इस गाड़ी से रिलेटेड, एसी वाली बात तो मैं कर चुका हूँ कि एसी ज़्यादा कंज्यूम हुआ इसकी जगह। सो इफ़ वॉल्वो इज़ ऑफरिंग एनी एक्सेसरी तो आप एक्सेसरी लेके लगवा लेना, आप खुश रहोगे। बट ऑनेस्टली इसमें एक लाइन होना ही चाहिए था। उसके अलावा मुझे ये हाईलाइट करनी थी, मैं बोल रहा था ना आपको आवाज़ कर रही है, देखो यहाँ पे, ये देखो ये बॉटल ऐसे आवाज़ करती है, टक 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 टक। तो ये तो चलो कांच की बॉटल है, अगर आप प्लास्टिक रखोगे तो कम करेगी शायद, क्योंकि प्लास्टिक जब प्लास्टिक से टकराता है तो उतनी आवाज़ नहीं करता है, बट है तो डिस्ट्रैक्टिंग ये मामला यार। आखे कंक्लूजन कर लेते हैं। देखो मुझे तो जो बताना था मैंने बता दिया है। अब गाड़ी जो है उसकी कीमत वॉल्वो ने नहीं बताई है। आज जब मैं वीडियो बता रहा हूँ तब नहीं बताई है, 18 तारीख को आप ये वीडियो देखोगे तब नहीं बताई जाएगी, सितंबर में बताई जाएगी, अक्टूबर में डिलीवरी शुरू होगी। हाउएवर क्योंकि इस देश में इससे पहले लोकली असेंबल्ड XC40 बिकी है रिचार्ज, तो हमें उसके हिसाब से प्राइस गेज कर सकते हैं। ये गाड़ी उससे छोटी है, उससे कम वजन की है, कम लोहा लगा है, वो अलग बात है। बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म है, सेम बैटरी है, ज़्यादा पावरफुल है, तो टेक्निकली कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कि प्राइस कम भी करती है। तो क्या प्राइस रहेगी? मेरी उम्मीद ये है कि 42 लाख इश जो है प्राइस अगर रख दी जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। उस मामले में जो है ये जस्टिफाइड है, हालांकि फिर भी ऑब्वियसली रियर में स्पेस कम है, लगती छोटी है, वो तो कंसर्न रहेंगी, बट लेट्स से 45 लाख तक मैं जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। उसके बाद जो है मुझे नहीं लगता कि गाड़ी को जो है महंगा करने का कोई लॉजिक है, तो वो एक चीज़ रहेगी। हालांकि ट्रिकी सिचुएशन ये है कि ये जो प्राइस ब्रैकेट है 40-45 लाख के बीच वाला, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। लोग ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है, क्या पता वॉल्वो की ब्रांड वैल्यू की उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, इतनी BMW वगैरह है, तो 4-5 लाख रुपये और देके उधर जंप कर जाए, या फिर वो थोड़ा और नीचे ही रह जाए ये सोच के कि लेट्स ट्राई सम अदर नॉन लग्जरी प्लेयर, जैसे कि BYD हुआ, और बीच में ये अपना महिंद्रा गाड़ियाँ जो वहाँ पे बना रहा है, वो 2 गाड़ियाँ जो है, या ऐसा ही कुछ और जो है मार्केट में अगर आ जाए तो वहाँ मामला जो है ऊपर नीचे हो सकता है। एंड रिमेंबर देयर इज़ अ Hyundai Ioniq 5, देयर इज़ Kia EV6 जिस पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता रहता है, वो भी वही 4-5 लाख के ब्रैकेट में है ऊपर की तरफ। तो फिलहाल इतना ही। अब जो डिसाइड करना है वो आपने करना है और बेचनी वॉल्वो ने है। मेरा काम मुझे लगता है हो गया है। अगर हो गया है तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना, और कुछ नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और वॉल्वो चला रहे हो या कुछ भी चला रहे हो सीट बेल्ट ज़रूरी है पहनना, क्योंकि सेफ्टी वहीं से शुरू होती है। इन्होंने ही, वॉल्वो ने ही सीट बेल्ट का इजाद किया था, तो उसकी रेस्पेक्ट में पहन लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, लो बीम पे रखिए, इंडिकेटर का प्रयोग करिए। धन्यवाद।